बात करेंगे तीन बड़ी खबरों की जो कि कृषि कानून के खिलाफ हो रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के एक सदस्य ने पत्र लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उनकी ये मांग है कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। दूसरी तरफ आरएसएस से जुड़े हुए भारतीय किसान संघ ने एमएसपी की जो मांग है किसानों की उसका समर्थन किया है, लेकिन भारत बंद का उन्होंने विरोध किया है। और तीसरी तरफ हरियाणा सरकार की जो बातचीत चल रही है किसानों के साथ, उम्मीद जताई है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कि समाधान निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता जल्द ही निकलेगा। और सबसे पहले चलिए बात करते हैं उस चिट्ठी की जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के एक सदस्य ने लिखी है। अनिल घनवत ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और उनका ये कहना है कि जो कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी कृषि कानूनों को लेकर, हर किसी से उन्होंने बात की थी, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करने के बाद ये रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी ने कृषि कानून के मसले पर किसान संगठनों से दरअसल कई दौर की बातचीत की थी और इसी साल उन्होंने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कोर्ट को। अब अनिल घनवत ने मांग की है कि कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया कि किसानों का मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। अनिल घनवत की बात मैं कर रही थी जो कि सदस्य हैं उस कमेटी के जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी ताकि कृषि कानून को लेकर किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर सभी संगठनों से और जितनी भी स्टेक होल्डर्स या पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे ये कमेटी बातचीत करे। बातचीत करने के बाद मार्च 2021 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और अब मांग ये की जा रही है। अनिल घनवत जो कि एक सदस्य हैं इसी कमेटी के, उन्होंने चीफ जस्टिस को, मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मांग की है कि उनकी जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया कि किसानों का जो प्रदर्शन है वो अभी तक जारी है, उनका जो मसला है अभी तक सुलझ नहीं पाया है। जो दूसरा बड़ा डेवलपमेंट है, जो दूसरी बड़ी खबर है प्रदर्शन से जुड़ी हुई, वो ये कि आरएसएस से जुड़े हुए भारतीय किसान संघ ने एमएसपी को लेकर के किसानों की जो मांग है उसका समर्थन किया है। हालांकि भारत बंद का उन्होंने विरोध किया है। भारतीय किसान संघ ने कहा है कि वो एमएसपी के लिए कानून बनाए जाने का समर्थन करते हैं और अगर 5 बदलाव कर दिए गए जैसा कि वो चाहते हैं तो उन्हें कृषि कानून मंजूर है। उन्होंने किसान मोर्चा के भारत बंद का हालांकि विरोध किया है। देखिए, एमएसपी जो इस समय दी जा रही है वो वास्तव में छलावा है, धोखा है। वास्तविक गणना के हिसाब से लागत उससे ज़्यादा आती है। यहाँ क्या है, कृषि मूल्य लागत आयोग CACP आयोग बना हुआ है, उसको सभी प्रांतों से अनुशंसाएँ आती है और उसके बाद वो कृषि विभाग में आती है, उसके बाद कॉमर्शियल मिनिस्ट्री में जाती है, PDS यानी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में जाती है। तो राशन की दुकानों वाले उसमें कुछ रियायत करवा लेते हैं। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तुलना की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या भाव चल रहा है पर्टिकुलर उत्पाद का, उसे कंपेयर करते हैं, उसको वहाँ ले आते हैं। और ऐसे करते करते तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में किसानों को, जितने भी संपन्न देश है, वो कृषि उत्पाद का वो बार्गेनिंग पावर के रूप में काम में लेते हैं। दूसरे देशों के साथ में नेगोशिएशन करते समय उनको दूसरी चीज़ें सप्लाई करने या उनसे खरीदने या दूसरे अधिकार लेने और अपने यहाँ से उनको पेट भरने के लिए अनाज भेज देते हैं और वो जिस रेट पे देते हैं वो सस्ती होती है। वहाँ के किसानों को कई प्रकार की इनर बॉक्स, आउटर बॉक्स की अलग सब्सिडियाँ हैं। WTO में बचने वाली अलग है, WTO में पकड़ी जाने वाली अलग है। ऐसे अपने किसान की लागत को कम करने का पर्याप्त व्यवस्था वो लोग करते हैं, उससे कम्पीट हमारी व्यवस्था नहीं कर पाती। यहाँ सीधी सब्सिडी जो है वो किसान के नाम पर जारी होती है, लेकिन बंधु वो भी कंपनियों के खाते में जाती है।